कि सबसे पहले इस फेस को ध्यान से दिखाइए कि भविष्य प्रधान जी बीजेपी के कैंडिडेट से डर रहे हैं। जिस समय आप चुनावी मैदान में आप हार जाते हैं तो आप लोग हार का पूरा ठिकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ते हैं। आप ठीक से सो भी नहीं पा रहे, क्या टेंशन में भी है क्या? नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। विक्की, सबसे पहले इस फेस को ध्यान से दिखाइए। मैं आपको बता दूं कि चेहरा कोई पहचान का मोहताज नहीं है। इस चेहरे ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है जिसने कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रमाणित किया है कि हाँ, ये युवा काम कर सकता है। और इस युवा के काम की बदौलत इसने पार्टी में एक ऐसी छाप छोड़ी कि दूसरी बार ये युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर है। भविष्य प्रधान जी के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि संगठन के लिए चाहे कांग्रेस पार्टी विपक्ष में भी रही है या कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही है, कांग्रेस अभी फिर से विपक्ष में है। जब सत्ता पर भी कांग्रेस पार्टी रही और कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में भी रही, इस दौरान भविष्य प्रधान जी ने ऐसी भूमिका निभाया, उन्होंने ऐसा भूमिका बांधा कि निश्चित तौर पर पार्टी के नेताओं से भविष्य को तारीफ मिला। भविष्य ने युवाओं को जोड़ा और युवाओं को जोड़ने के बाद हमेशा जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही तो आंदोलन में भी सक्रिय रहे और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही तो सरकार की नीति रीति को आम जनता तक पहुंचाने का काम भी भविष्य प्रधान ने बखूबी निभाया। आज हमारे साथ भविष्य जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भविष्य जी, आगामी दिनों की आपकी रणनीति क्या है? मैंने मार्केट में ये खबर सुना है, जब मैं किसी पान ठेले में गया था पान खाने के लिए और मैंने वहां पर ऑर्डर किया कि भैया आप मेरे को मीठा पान बना कर दीजिए, तो मीठा पान बनाने की जगह पे वो पान दुकान वाला कह रहा था कि भाई भविष्य प्रधान जी भी पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुझे पान ठेले से जानकारी मिली है। पान ठेले से जो जानकारी मिलती है भविष्य जी, कहा जाता है कि जानकारी बिल्कुल 100% सही होती है, तो उस पर भविष्य प्रधान जी मुहर लगाएंगे या फिर वो जानकारी को अफवाह करार दे देंगे? सर्वप्रथम लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये अफवाह करार नहीं है, वाकई में मैं पार्षद चुनाव लड़ूंगा। वार्ड नंबर 7 से मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ पार्षद चुनाव लड़ने। भविष्य जी, दूसरी बार युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला। युवाओं के बीच आप चहेते नेता हैं, युवाओं के लोकप्रिय नेता हैं। किसी भी गांव में जाते हैं, युवा वर्ग के लोगों के साथ अन्य वर्ग के लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब दूसरी बार आपको भरोसा आपके ऊपर जताया, आपको संगठन में युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदारी को आपको सौंपा, क्या लगता है भविष्य जी, क्या कांग्रेस पार्टी आपको वार्ड नंबर 7 के लिए आपको टिकट देगी? जी, जिस प्रकार से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व करता है, उन्होंने दूसरी बार मुझे अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी है, तो मेरा यह मानना है कि आसानी होगा कि कांग्रेस पार्टी मुझे वार्ड नंबर 7 से टिकट देके अधिकृत प्रत्याशी बनाएगी। दावेदारी आप ठोक रहे हैं? जी हाँ। कब ठोकेंगे? आज हमारा फॉर्म मिलेगा, तो हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष महोदय भूपेंद्र मांझी जी आने वाले हैं, उनसे हम फॉर्म लेके फिर फॉर्म भर के तैयारी करेंगे। भविष्य जी, वहां पर चर्चा तो ये भी चल रही थी कि भविष्य जी पार्षद चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी चर्चा, जब एक मैं होटल में गया भविष्य जी, पान को मैं पहले भविष्य जी बंधवा लिया, मेरे सवाल को ध्यान सुनना ना, पान को मैं रख लिया अपने पास, फिर मैं होटल में गया और होटल में जब मैंने चाय मांगा, जब मैं चाय पीने की तैयारी कर ही रहा था, तो वहां पे एक चर्चा ये चल रही थी कि भविष्य प्रधान जी बीजेपी के कैंडिडेट से डर रहे हैं। उनके मन में डर है कि कहीं मैं चुनाव हार गया तो मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, मेरा इमेज खराब हो जाएगा। डरने वाली बात भी मार्केट में चर्चा में है, जोरों पर है। ये बात की कहां तक सत्यता है कि आप डर रहे हैं क्या भविष्य जी? आप ठीक से सो भी नहीं पा रहे, क्या टेंशन में भी है क्या? जी, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं सो न पाऊं या ये अफवाह है, तो ये मार्केट में गलत खबर फैलाया जा रहा है। देखिए, जीत हार लगा हुआ है और इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं ये चुनाव भूल जाऊं या चुनाव से पीछे हटूं। मैं बिल्कुल अपना ताल ठोक के इस पे दावेदारी करूंगा। और जहां तक मेरे को लगता है कि ये जो भाजपा की सरकार है, अभी तक नगरीय निकाय में जो चलता है बैलेट पेपर से चुनाव होता आ रहा है, और इस बार जो सुनने में आ रहा है कि इन लोग जो चुनाव करेंगे वो ईवीएम मशीन के द्वारा। जो ईवीएम मशीन हैक होता है और जिस देश ने इस ईवीएम मशीन को बनाया वो खुद उसका उपयोग नहीं करती, लेकिन आज नगरीय निकाय चुनाव में भी इसका उपयोग भाजपा सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये संदेहात्मक लगता है कि कुछ न कुछ गणित बैठाने या कुछ न कुछ गलत करने के तरीके से ये ईवीएम को ला रही है। मैं तो इनसे यही दरख्वास्त करता हूँ
कि जिस प्रकार से बैलेट पेपर से चुनाव होता आ रहा है, यहाँ नगरीय निकाय में भी बैलेट पेपर से चुनाव होगा। भविष्य जी, आप तो सीधे बीजेपी पर हमलावर हो गए। एक सवाल पूछो इससे रिलेटेड। जी बिल्कुल। तैयार है ना जवाब देने के लिए? जी जी। भविष्य जी, जिस समय आपकी सरकार बन जाती है, आपकी जब भूपेश बघेल की जब सरकार बनी, आपकी मध्य प्रदेश में कुछ दिनों के लिए कमलनाथ जी की सरकार बनी, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद अभी वर्तमान में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। भविष्य जी, जिस प्रदेश में आपकी सरकार बनती है, आप लोग ईवीएम के ऊपर तो आप लोग सवाल खड़े नहीं करते। उस समय तो आप कहते हैं कि ईवीएम सही है, ऐसा है वैसा है। जिस समय आप चुनावी मैदान में आप हार जाते हैं तो आप लोग हार का पूरा ठिकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ते हैं। ये सही है क्या भविष्य जी? जी, हम ईवीएम पर ठिकरा आज से नहीं फोड़ते आ रहे हैं, हम ईवीएम पर ठिकरा शुरू से फोड़ते आ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप ईवीएम को हटा के आप बैलेट पेपर से सब जगह चुनाव करेंगे, ये हमारा कहना है। उसमें तो आपको साफ भी होगा कि कांग्रेस के नेता फिर जीत रहे हैं या हार रहे हैं, आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते। हमारा कहना सिर्फ ये, हर जगह, हर राज्य, हर जगह पे बैलेट पेपर से चुनाव। चलिए भविष्य जी, ये तो राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत हो गई, थोड़ा नगर पंचायत के स्थानीय मुद्दों को आते हैं। भविष्य प्रधान जी वार्ड नंबर 7 से पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। किन बिंदुओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के पास पहुंचेंगे कि भाई आप मुझे वोट कीजिए, मैं चुनाव जीतता हूं तो आपके लिए 24 घंटे पानी की व्यवस्था कराऊंगा, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कराऊंगा, आपके घर के सामने का जो कचरा रहेगा वो कचरा का साफ सफाई कराऊंगा। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। भविष्य प्रधान जी एक युवा है, चुनाव जीतते हैं, तो भविष्य प्रधान जी क्या करने वाले हैं और अभी चुनाव से पहले किन मुद्दों को लेकर भविष्य प्रधान जी जनता के बीच जाएंगे ताकि जनता का विश्वास भविष्य प्रधान जी जीत सके? जी, ऐसा है कि जीवन में जो है संघर्ष तो लगा ही हुआ है, और हमेशा मैंने अपने क्षेत्र के लिए हो या ब्लॉक स्तर पे जो भी मांग रही है या जो भी मुझ पे आवेदन आया है, उनका मैंने निराकरण करने की पूरी कोशिश की है और बहुत जगह से निराकरण भी आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जनता की समस्या, ये आम समस्या जो आप बता रहे हैं कि बिजली, पानी, ये सब चीज तो लगा ही हुआ रहेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जनता को एक सेवक के रूप में अपने को मानता हूं। मुझे जो भी समस्याएं दिखती है या जो भी समस्याओं से वो अवगत कराते हैं, मैं उनके मतलब ठिकाने उस समस्या को लगाने की कोशिश करूंगा। पार्षद बनकर आते हैं तो नगर पंचायत की बैठक में जनता से जुड़े हुए समस्याओं पर बातचीत करेंगे? जी बिल्कुल, जो भी जनता मेरे पास आवेदन देगी, हमारे वार्ड नंबर 7 का जो भी समस्या रहेगा, मैं उसको खुल के नगर पंचायत प्राइवेट में करूंगा। सिर्फ वार्ड नंबर 7 के नेता रहेंगे आप? जी, अब आप तो पूरे देवों के ब्लॉक अध्यक्ष है ना यूथ कांग्रेस के, तो फिर आप अपने आप को वार्ड नंबर 7 में क्यों समेट रहे हैं? जी, अब जहाँ पे अब वो मेरा वार्ड रहेगा, मेरा निर्वाचित क्षेत्र रहेगा, उससे समस्या जो जुड़ी है वो तो मैं उठाऊंगा ही। अन्य आवेदन भी मतलब वार्ड नंबर 8 भविष्य जी, मतलब वार्ड नंबर 8 के यदि कोई आदमी आपके पास जाता है और कहता है कि पार्षद महोदय, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, मेरी ये समस्या है, तो उन समस्याओं पे आप बात नहीं करेंगे? आप सिर्फ मतलब आप अपने घर के आगे एक बोर्ड लगा देंगे क्या कि वार्ड नंबर 7 का ही कोई व्यक्ति है या मेरे जो निर्वाचित क्षेत्र के जो लोग हैं मेरे पास आए, बाकी लोग नहीं आएंगे आपके पास? बिल्कुल, बाकी लोग भी आएंगे, लेकिन वार्ड नंबर 7 का बात मैंने आपको इसलिए कहा कि अगर कोई नगर पंचायत से जुड़ा मामला है तो वार्ड नंबर 7 के व्यक्ति आएंगे, लेकिन कोई अन्य मामला है जिसको अवगत मुझे पता चला कि एसडीएम से करवाना है, तो मैं संबंधित एसडीएम पास जाऊंगा। ये दूसरी समस्या में आएगी, इसलिए मैंने वार्ड नंबर 7 का है। भविष्य जी, आप युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो पूरे देवभोग नगर पंचायत के किसी भी वार्ड का नेता, किसी भी वार्ड का व्यक्ति हो या किसी भी वार्ड का युवा व्यक्ति हो, सभी की उम्मीदें आप पर टिकी रहेंगी। अब भविष्य जी, आप कह रहे हैं कि मैं निर्वाचित क्षेत्र वार्ड नंबर 7 के लोगों की समस्या को लेकर लड़ूंगा, मैं वार्ड नंबर 2 का निवासी हूं मैं, या अन्य कोई व्यक्ति वार्ड नंबर 8 का है, 9 का है, तो संबंधित व्यक्ति यदि आपके पास पहुंचता है तो मतलब उसकी समस्याओं को लेकर आप गंभीरता नहीं दिखाएंगे? नहीं, उनकी समस्याओं को लेकर गंभीरता नहीं दिखाऊंगा, ऐसा मेरा नहीं कहना है। मेरा कहना यह है कि जब वार्ड नंबर 7 के निवासी आते हैं, वो मुझे एक पार्षद के रूप में देखेंगे, एक पार्षद ये समस्या है करके देखेंगे, तो हो सकता है उनका प्रॉब्लम जो है, उनका समाधान जो है केवल नगर पंचायत में हो जाए। लेकिन कोई दूसरे वार्ड का व्यक्ति आता है तो उसका समस्या जो हो सकता है दूसरा समस्या हो, जरूरी नहीं हो कि वो नगर पंचायत का ही समस्या। लोग तो भविष्य जी आने वाले दिनों में आपको एक नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं? नहीं, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष की तैयारी नहीं कर रहा। आने वाले दिनों में भविष्य जी, आने वाले चुनाव में, आने वाले चुनाव का फैसला अभी नहीं किया जा सकता, अभी सिर्फ मैं पार्षद। लोग आपको देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अब ये उनका नजरिया है, लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।
पार्टी यदि ये भी आपको नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दे देती है, बोलती कि चाहिए भविष्य जी लड़िए, आप युवा हैं, तो आप पीछे हट जाएंगे? जी हाँ, अभी मैं पीछे हट जाऊंगा। अभी मेरे नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव का तैयारी नहीं है। मतलब पार्टी मौका देगी तब भी पीछे हटेंगे? जी बिल्कुल, पार्टी के आदेश का पालन नहीं करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं नगर पंचायत क्षेत्र के लिए एकदम रेडी नहीं हूँ अध्यक्ष पद के लिए। मैं केवल अभी पार्षद हूँ। पक्का? जी हाँ। मतलब पार्टी के पास कोई टिकट की मांग नहीं है नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए? जी मेरी तरफ से कोई मांग नहीं है, किसी न किसी दूसरे कैंडिडेट को तो देंगे ही टिकट। अच्छा भविष्य जी, मुझे एक चीज बताइए, मार्केट में एक चर्चा है भविष्य जी की, चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए कांग्रेस कहीं भी दौड़ में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि विष्णुदेव साय की सरकार ने नगर पंचायत देवभोग को बनाया है। हालांकि आपके समय भी प्रोसेस शुरू हो गया था, आपके जो तत्कालीन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी के समय प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन किसी कारणवश प्रोसेस पूरा नहीं हो सका। बीजेपी के कार्यकाल में प्रोसेस पूरा हुआ, तो बीजेपी के नेताओं का कहना है हमने ही बनाया है तो हम ही संवारेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस कहीं दौड़ में नजर नहीं आ रही है। उसको लेकर भविष्य प्रधान जी क्या सोचते हैं? भविष्य प्रधान जी को क्या लगता है कि कांग्रेस दौड़ में है? भविष्य प्रधान जी को क्या लगता है, मेरे सवाल को ध्यान सुनिए, भविष्य प्रधान जी को क्या लगता है कि कांग्रेस जीत जाएगी, या भविष्य प्रधान जी को कहीं लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में फाइट होगा, बराबर का फाइट होगा? क्या लगता है आपको? जी आपको बता दूं, जैसा आप बोल रहे थे कि राजपत्र में जो है घोषित, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने देवभोग को नगर पंचायत घोषित कर दिया था। क्यों फिर काम क्यों नहीं हो पाया? घोषित कर दिया था, प्रोसेस क्यों आगे नहीं बढ़ा? राजपत्र में हो चुका था, कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार नहीं आ पाई, तो हमारी सरकार न करके भाजपा की सरकार ने किया, लेकिन राजपत्र में तो घोषित भूपेश बघेल जी ने ही किया था। आदरणीय जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेताजी आप कहते हैं कि आपकी सरकार ने राजपत्र में घोषित कर दिया था, और जिस समय भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के दौरान आपके मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी देवभोग आए थे, तो लगभग आपकी सरकार के पास 7 से 8 महीने का समय बचा था। 8 महीने के दौरान आपने प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करवाया, और आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने राजपत्र में घोषित कर दिया था। यदि आपकी सरकार ने राजपत्र में घोषित कर दिया था, तो फिर आपकी सरकार को तत्काल उनका योग करवाना था। क्या एक मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी के आदेश का पालन नहीं होता? मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं भविष्य जी, ना ही मैं कांग्रेस का पक्षधर हूं, ना ही बीजेपी का हूं, ना ही आम आदमी पार्टी का हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो मेरा कहना है कि जब आपकी सरकार ने इसमें गंभीरता दिखाई थी, तो फिर इन कार्यों को जिम्मेदार अधिकारियों ने क्यों उस समय गंभीरता से नहीं लिया, पूरा क्यों नहीं किया? जी अब कुछ कारणवश ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। हो सकता है कि जनसंख्या के कारण हो, या कहीं से पंचायत का एनओसी लटका हो, इसी कारण ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये कार्य का जो काम है ये तो भूपेश बघेल जी ने किया था। विष्णुदेव साय की सरकार को क्या कहेंगे? उन्होंने अभी कुछ दिन पहले नगर पंचायत का दर्जा भी दे दिया, नगर पंचायत में सीएमओ भी बैठ गए हैं। बीजेपी सरकार के कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? जी अब ये डबल इंजन की सरकार है, जो कि जहां पे डबल इंजन फेल होता भी नजर आ रहा है। अब आप देखिए, जैसे वृद्धा पेंशन लोगों को दिया जाता था, वृद्धा पेंशन देने के बाद ये महतारी बंधन योजना का जो 1000 रुपए का है उसको लाया गया था इनके शासन के द्वारा। अब वृद्धा पेंशन, किसी को वृद्धा पेंशन से उसका कटौती करके लोगों को अमाउंट आने लगा। ऐसा सरकार का ये नीति है। ये सरकार डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है। नगर पंचायत में क्या लगता है भविष्य जी, कौन मारेगा बाजी? कांग्रेस मारेगी बाजी या बीजेपी मारेगी बाजी? क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी, ऐसे चेहरे को बीजेपी सामने लाना चाहती है जो काफी मजबूती के साथ कांग्रेस का सामना करे और इस सीट पर कब्जा जमाए। तो आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत रूप से एक पार्टी के नेता के रूप में आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, देवभोग जो है कांग्रेस ही गढ़ रहा है। देवभोग में बहुत अच्छा कांग्रेस लीड करता है, और नो डाउट कि देवभोग में जो है कांग्रेस का नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं जीत पाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। कौन कांग्रेस का नहीं जीत पाएगा? कांग्रेस का जीतेगा। कांग्रेस का जीतेगा? जी जी, कांग्रेस का आसानी से देवभोग में नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा। जी क्या लगता है आपको, किसको टिकट दे रहे हैं आप लोग? अभी तक जो नाम सुनने में आ रहा है, राजेश तिवारी का कांग्रेस से टिकट फाइनल होना चाहिए। वो दावेदारी करेंगे, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि नगर पंचायत का कांग्रेस की दावेदारी के लिए एक ही नाम जाए। क्यों एक ही नाम जाए? और कांग्रेस में आपके नेता नहीं है? और है नेता, लेकिन जो अब इच्छा जाहिर नहीं करना चाहते या अपने आप को सामने लेके आएंगे कांग्रेस पार्टी के पास, बोलेंगे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को आवेदन देंगे, उनके बाद उनका नाम
फॉरवर्ड किया जाएगा। अभी तक तो एक ही नाम सामने आ रहा है। राजेश तिवारी जी को ही क्यों टिकट मिलना चाहिए? क्यों, कारण क्या है? आप कारण हमारे लोकल टीवी में। राजेश तिवारी जी की लोकप्रियता देखो में बहुत अच्छा है। और कहाँ कहाँ लोकप्रियता है उनकी, कौन कौन से मोहल्ले में? हर मोहल्ले में, हर गली में उनकी लोकप्रियता है। वो लेबर वर्ग से भी उसी तरह व्यवहार करते हैं, व्यापारिक वर्ग से भी उनका संबंध बहुत अच्छा है, और भी जितने लोग हैं उनके साथ उनका संबंध बहुत मधुर संबंध है, तो उनको टिकट दिया जाना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में आप लोग नगर पंचायत की इस कुर्सी को आप लोग छीन लोगे, आपको लगता है? जी बिल्कुल, आसानी से अगर इनको टिकट दिया गया, जिनके मैं बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत अध्यक्ष जो है कांग्रेस का देवभोग में रहेगा। मतलब आपको लगता है इनको टिकट मिलेगा? जी बिल्कुल। कि दूसरे को मिलेगा टिकट? नहीं, उन्हीं को मिलेगा। मतलब आप लोग सब तय कर ली हो? हाँ, हम लोग जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनके ऊपर पूरा साथ देना चाहते हैं कि उन्हीं को टिकट मिले। नहीं, अरुण सोनवानी जी का भी नाम आ रहा था, वेणु डोंगरे जी का भी नाम आ रहा था, बिलभद्र यादव जी का नाम आ रहा है, खेदू सिन्हा का नाम आ रहा है, जी मैंने अभी आशीष पांडे जी का भी नाम आ रहा था। आपने जो कहा है, मैंने सिर्फ एक ही नाम अभी तक सुना है, जो कि राजेश तिवारी जी का है। इन्हीं का नाम सामने प्रकाशन हो रहा है मेरे सामने। जो मैं जितने चौक चौराहे मोहल्ले पे घूमता हूँ, इन्हीं को लोग समर्थन देंगे और इन्हीं का नाम हमारे पास है। बाकी किसी का नाम तो मैंने नहीं सुना, आपने बताया। आपने नहीं सुना है? जी नहीं। बस जी, आप युवा नेता है, आपने नाम नहीं सुना है या फिर आप बताना नहीं चाहे? नहीं। चलिए भाई जी, ये बताइए, यदि आपको पार्टी के लोग पूछते हैं युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में कि टिकट किसको दिया जाना चाहिए, नगर पंचायत का टिकट, तो आप पार्टी के पास क्या विचार रखेंगे? किस चीज के लिए पूछ रहे हैं आप? नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए अगर मुझे पार्टी भी पूछती है तो मैं भी बिल्कुल राजेश तिवारी जी का समर्थन करूंगा कि कांग्रेस से जो है राजेश तिवारी जी को अध्यक्ष के रूप में टिकट दिया जाए। भविष्य में मुझे लगता है कि आप राजेश तिवारी जी के खास समर्थक हैं, क्योंकि मैं सवाल जैसे पूछ रहा हूँ आपके मुंह से तुरंत जवाब निकल रहा है कि राजेश तिवारी जी को दिया जाना चाहिए, राजेश तिवारी जी को दिया जाना चाहिए। जी ऐसा है, मैं आपके लोकल टीवी पे देखिएगा, आप बहुत बार कहा हूँ सामने, और मेरी बातें लगभग सत्य हुई है। तो आज मैं अगर राजेश तिवारी जी का नाम ले रहा हूँ तो बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि कल के डेट में यही लोकल टीवी फिर न्यूज बनाएगा कि भविष्य प्रधान जो बोलता है वो सच है और राजेश तिवारी जी जीत के भी आएंगे। अच्छा भविष्य जी, एक सवाल का जवाब मेरे को ये दीजिए, सुनने में आ रहा है कि आपकी कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक स्तर पे गुटबाजी भी है, अलग अलग गुट के नेता यहाँ पे कोई कहता है कि मैं ये गुट का हूँ, कोई कहता है कि मैं इस नेता का हूँ, कोई कहता है कि इस नेता का हूँ मैं। गुटबाजी के चक्कर में कहीं आप लोगों को सीट गंवाना ना पड़ जाए नगर पंचायत का? जी अब देखिए, गुटबाजी जो है हर पार्टी में रहता है और कुछ न कुछ उपद्रव्य करने वाले लोग रहते हैं। इस चक्कर में पार्टी को गलत कहना ठीक नहीं है। पार्टी सही है, पार्टी अपना काम कर रही है, और अगर टिकट फाइनल कर दिया जाता है नाम, तो गुटबाजी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सब एकजुटता होकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। भविष्य जी, अंतिम सवाल, चूंकि आपको भी समय हो रहा है, और भविष्य जी लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आप आज ब्लॉक अध्यक्ष के पास आवेदन देने जा रहे हैं। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ भविष्य जी की आप चुनावी मैदान पर भी आए और चुनावी मैदान में आप बाजी मारे, क्योंकि एक पत्रकार के रूप में तो मेरा आपके साथ संबंध है, व्यक्तिगत संबंध भी मेरे आपके साथ बहुत अच्छे हैं। भविष्य जी, नगर पंचायत की जनता को एक युवा ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में आगामी दिनों के भावी पार्षद के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि क्षेत्र के भी जितने भी युवा हैं जो कि थोड़ा राजनीति में कदम ना रखते हैं, मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि NSUI स्कूल के युवा जो है ये NSUI से जुड़ने का तैयारी करे, NSUI से संपर्क में रहे। और क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लोग मुझे इतना चाहते हैं जिस प्रकार आप बता रहे हैं। और जनता राजा है, वो जिसे चाहे अपना ताज पहनाए। धन्यवाद। तो भविष्य प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात अंतिम में ये कही कि जनता ही लोकतंत्र में, जनता ही राजा होती है, जिसे चाहे वो जीत का ताज पहनाए, जीत का सेहरा पहनाए। भविष्य प्रधान जी ने कई सवालों के जवाब काफी मुस्कुरा कर दिए। भविष्य जी ने से हमने कई टफ सवाल भी पूछे, कुछ कड़वे सवाल भी पूछे, कुछ खट्टे सवाल भी पूछे, कुछ मीठे सवाल भी पूछे, और भविष्य जी से हमने कुछ कड़वे सवाल भी पूछे। भविष्य प्रधान जी ने सभी सवालों का जवाब काफी अच्छे तरीके से देखा। ऐसे में यदि आप भविष्य प्रधान जी का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप जाइए, तुरंत लोकल टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल का ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि लोकल टीवी के दर्शकों का प्यार मुझे जिस तरह मिल रहा है, जिस तरह का आपका प्रेम मेरे प्रति दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसके प्रति मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।